हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पीछे के जो वीडियो हैं उनमें कक्षा 12 का काव्य खंड जिसके 10 चैप्टर हैं उनकी सभी व्याख्याएं और कवि परिचय कर लिया तथा साथ ही कक्षा 12 की ग्रामर में जो भी टॉपिक दिए हैं, व्याकरण से जो भी टॉपिक शामिल किए हैं, उन सभी को इन वीडियो के माध्यम से कर लिया है। अब परीक्षा नज़दीक है। परीक्षा को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो पहला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यहाँ जो और शब्द का प्रयोग 3 बार 3 अर्थों में हुआ है। इसमें मैं और का आशय है कि मैं अन्य लोगों से हटकर हूँ। जग और का तात्पर्य है कि यह संसार भिन्न प्रकार का है। इन दोनों वाक्यों के मध्य आया और शब्द, ये वाला और शब्द योजक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इससे यमक अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्म परिचय से लिया गया है। और यहाँ पर जो और शब्द है वो 3 बार आ रहा है। जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार को यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। तो कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है और मतलब सब कुछ को प्रसन्नता से स्वीकार किया है। लेकिन इसी कविता में पंक्ति है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। दोनों कथन जो है वो विरोधी से लगते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक रूप से देखा जाए तो विरोध नहीं है। देखते हैं अपन इसको। ये प्रश्न जो है वो शामिल किया है गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता है सहर्ष स्वीकार है उससे। ऊपर से देखने में ये दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कवि ने जीवन के हर पक्ष को, सुख दुख, अभाव गरीबी, सबको प्रिय का प्रसाद मानकर प्रसन्नता से स्वीकार किया है। प्रिय की ममता को अपना रक्षा कवच माना है। प्रिय से ही अपना अस्तित्व सार्थक माना है। फिर उसी प्रिय की आत्मीयता का बर्दाश्त न होना विपरीत सी बात प्रतीत होती है। लगता है कि कवि को ये भय है कि प्रिय की अति ममता और समीपता के कारण उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त न हो जाए तथा उसके मन में प्रिय के प्रति अवज्ञा का भाव न आ जाए। इसीलिए वह उसके वियोग का दंड चाहता है ताकि उसका प्रेम और भी गहराई पा सके तथा आत्मनिर्भर होकर उसका व्यक्तित्व परिमार्जित हो सके। तो जो ऊपरी विरोध है वो इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। यानी वह वियोग चाहता है। क्यों चाहता है? आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए। तीसरा प्रश्न है, काले मेघा पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं। वह उस स्थिति में सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं करे पाता है। ये प्रश्न धर्मवीर भारती का जो निबंध है काले मेघा पानी दे से लिया गया है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने का एवं उनका गुलाम होने का कारण पाखंड और अंधविश्वास को माना है। भारतीयों में रूढ़िवादी धार्मिक मान्यता एवं सांस्कृतिक परंपराओं के कारण अशिक्षित या अर्ध शिक्षित लोग अंधविश्वास से छुटकारा नहीं पाते हैं। रूढ़ संस्कारों के कारण चाहते हुए भी इस स्थिति में सुधारे नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय जनता क्या कर रही है? अत्यधिक अंधविश्वासी जनता है और उसने इन सभी परंपराओं को क्या है, रूढ़ परंपराएं मान ली, रूढ़ संस्कार मान लिए। इसलिए लेखक उनमें परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। संसार में अति प्रामाणिक सत्य क्या है? उस सत्य की उपेक्षा कौन और क्यों करते हैं?
ये जो प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध सीरीज के फूल से लिया गया है और इसमें द्विवेदी जी बताते हैं कि संसार में जरा और मृत्यु दो अति प्रामाणिक सत्य हैं। जो जन्म लेता है वह वृद्ध होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु उक्त सत्य की उपेक्षा नेता लोग करते हैं तथा वृद्ध जन भी करते हैं। वे अशक्त और वृद्ध होने पर भी अधिकार लिप्सा से ग्रस्त रहते हैं और नई पीढ़ी के द्वारा धक्का मारने से ही हटते हैं। तो जो अति प्रामाणिक सत्य है वो है जरा और मृत्यु। दोनों ही क्या है, जो जन्म लेगा वो वृद्ध होगा और वृद्ध होने के बाद में उसका निधन भी सुनिश्चित है। लेकिन इन दोनों सत्यों की उपेक्षा नेता लोग करते हैं, उनमें अधिकार लिप्सा अत्यधिक होती है। वो वृद्ध एकदम बूढ़े होने तक अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते जब तक युवा पीढ़ी उन्हें धक्का दे करके बाहर नहीं निकाल देती। 5 नंबर पे प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है तथा उसके संबंध में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है। ये जो शब्द है यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, मार्टिमर। तो जो अतीत में दबे पांव ओम थानवी का जो चैप्टर है उससे ये प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है तथा इसके संबंध में व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। अगला प्रश्न है, एंकर वाइट से आप क्या समझते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है और एंकर बाइट टीवी में सूचना का एक चरण है। बाइट यानी होता है कथन। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। इस तरह टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का बड़ा महत्व है। घटना की सूचना के साथ साथ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो बाइट होते हैं जो भी घटना घटी है वहाँ पर जो देखने वाले जो होते हैं प्रत्यक्षदर्शी, उनके जो कथन है वो बाइट कहलाते हैं और ये बाइट किसी भी खबर को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।